नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने अपने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है उसको भी उसमें समाहित करना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ संवाहक के रूप में काम करना, जनता तक सभी बातें पहुंचे, इस दृष्टि से और अन्य मोर्चों का और अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं उनके मोर्चों के, और उस दृष्टि से भी सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और इस तरीके से हमारे नीचे तक के मोर्चे के जो गठन है उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ संपन्न हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सन 1947 से 2014 तक जितना कर्ज नहीं लिया गया, उससे 3 गुना ज्यादा कर्ज पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है। कि मनमोहन सिंह के समय देश का कितना कर्जा था और अभी कितना है, ये तुलना कर ले। पूरे 47 से लेकर 2014 के पहले जितने कर्जे थे देश के ऊपर, उससे कई 3 गुना ज़्यादा कर्जा ये 10 साल में ले लिए, 11 साल में ले लिए। और तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है देख लीजिए। वो पूरा जो व्यवस्था है वो केवल अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए है। थैंक यू। बस्तर के सुकमा जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाता दुर्लेड़ और छोटा कंचला क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा स्थापित किए गए वर्षों पुराने स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। माओवादी संगठन के प्रचार और स्थानीय प्रभाव के प्रतीक माने जाने वाले इन स्मारकों को ध्वस्त करके सुरक्षा बलों ने नक्सली दहशत खत्म की और इलाके में कानून व्यवस्था और शांति को बहाल की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसका सबूत है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में लगातार आकर एक सजग प्रहरी के रूप में निरंतर यहाँ की समस्याओं को समाप्त करने में लगे हैं। इसीलिए आज कई जिलों से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो प्रवास छत्तीसगढ़ में हुआ, लगातार अभी बस्तर पंडुम के लिए आए थे, इसके पहले लगातार खेल के लिए, और जो एशियाड हुआ, ओलंपिक हुआ, हमारा बस्तर ओलंपिक, इसके पहले भी माननीय अमित शाह जी कई रात बिता चुके हैं। यानी उनके दिमाग में छत्तीसगढ़ की समस्या का समाधान और उसके लिए सतत प्रहरी के समान सजग होकर के और समस्या हल करने का काम यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी के पंडरी इलाके में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई तो वहां नंदू शर्मा नामक युवक के पास अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसके दस्तावेज उसके पास मौजूद नहीं थे। उत्तर जोन के उपायुक्त मयंक गुर्जर ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। 15 फरवरी को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंदर सूचना है कि भिक्षुक केंद्र के पास में एक नंदू शर्मा नाम का व्यक्ति है जो कि एक वेपन लेके चल रहा है। मौके पर जब टीम पहुंची और तस्दीक करी तो वहां पर उसके पास से कट्टा और साथ ही साथ एक खाली मैगजीन पाया गया। जब उससे उसके वैध दस्तावेज मांगे गए, उसका कोई दस्तावेज था नहीं उसका, तो उसे मौके से अभिरक्षा में लेके लाके पूछताछ किया गया और उसके ऊपर अभी कार्रवाई की जा रही है।
देश में चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को बेहद ईमानदारी से किया गया और बीएलओ घर घर जाके समस्त जानकारी इकट्ठा किए हैं। अब वही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे जो उसके लिए योग्य होंगे। चुनाव आयोग ने एक व्यापक अभियान चलाकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की है। किस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीएलओ घर घर गए, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, व्यापक रूप से मतदाता सूची का विश्लेषण हुआ है और अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से इससे एक मतदाता सूची में शुद्धता आएगी और वास्तविक मतदाता ही मतदाता सूची में स्थान पा सकेंगे और ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, जो हो रहा है। मनेंद्रगढ़ में आयोजित अमृत धारा महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस के द्वारा उनकी गाड़ी रोके जाने से खफा होकर अपनी गाड़ी में लगा विधायक प्रतिनिधि का नेम प्लेट निकालकर कार्यक्रम स्थल में ही फेंक दिया। उक्त नेता विधायक प्रतिनिधि हैं। घटना का वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने इसे भाजपा में नेताओं का अपमान कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि इसी तरह राजिम कुंभ में भी जनप्रतिनिधियों की भोजन व्यवस्था न होने से विधायक रोहित साहू ने भी नाराजगी जताई थी। मनेंद्रगढ़ में जो अमृत धारा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित था, उसमें रोके जाने से नाराज भाजपा के नेता ने अपने कार में लगे भाजपा के झंडा के निशान वाले नेम प्लेट को उखाड़कर कार्यक्रम स्थल पर फेंक दिया और नाराजगी जाहिर किया। और कुछ दिन पहले राजिम कुंभ महोत्सव में भी भाजपा के स्थानीय विधायक रोहित साहू ने पहुंचकर अव्यवस्था होने का और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होने का गुस्सा जाहिर किया था। तो कहां है सुशासन? अब भाजपा नेताओं को बताना चाहिए, जिस सुशासन का ये ढिंढोरा पीट रहे थे, जिस सुशासन के कसीदे पढ़ने में इनके गला नहीं थकता था, अब इनको समझ में आ रहा है कि सुशासन नहीं, पूरा कुशासन है। जनता तो पहले इस सरकार से नाराज है और अब भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये सरकार 2 साल में ही अलोकपुरी हो चुकी है और पूरे प्रदेश में अराजकता फैल चुका है। रायपुर शहर में बढ़ते यातायात के दबाव और भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों शास्त्री बाजार, मालवी रोड और गोल बाजार इलाके में ये कार्रवाई की गई थी। इसी कड़ी में आज बुढ़ेश्वर मंदिर पुरानी बस्ती होते हुए रायपुरा चौक की सड़क पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान निगम ने सैकड़ों दुकानों के एक्स्ट्रा बोर्ड और सामग्रियों को जब्त किया, जिनसे अतिक्रमण होता था और आने जाने को रास्ता नहीं बचता था। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।